कितने खुश नसीब हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं, कितने खुश नसीब हैं जो सजदे की लज्जत से वाकिफ हैं। याद रखो तुम्हारी ये महफिलें नात शौक से करो, महफिल मिलाद शौक से करो, मगर एक बात अच्छी तरह से नशी कर लो। फतावा रज़विया शरीफ मेरे इमाम आले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ की जो 10वीं जिल्द तखरीज शुदा उसके सफ़ा 179 पे भी और सफ़ा 337 पे भी दोनों मकामात पे ये मसला लिखते हैं। तुम तीजे कर लो, तुम कुल कर लो, तुम 40वें कर लो, तुम मुर्स कर लो, तुम मिलाद की महफिलें कर लो, तुम महफिल नात कर लो, ये सारे इस्तेहबाब में इनका शुमार होता है। और ये उस वक्त कबूल होंगे जब फर्ज अदा होगा। जिस बंदे का फर्ज अदा नहीं हुआ वो सारी जिंदगी महफिल नात करे, जिस बंदे का फर्ज अदा नहीं हुआ वो सारी जिंदगी मिलाद की महफिल करे, जिस बंदे का फर्ज अदा नहीं हुआ वो सारी जिंदगी तीजे कुल करे। अल्लाह सारे लपेट के मुंह पे मारेगा, क्योंकि ये सारे इनका शुमार इस्तेहबाब में होता है। और मुस्तहब की डेफिनेशन क्या है, उलमा इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? वो अमल करो सवाब है, न करो गुनाह नहीं, ये बतौर ऑप्शन इबादत है, मगर फराइज वो हैं जिसके करने के हम पाबंद हैं। इसलिए फर्ज पहले है। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, आपका आखिरी वक्त था, हजरत उमर पास मौजूद थे। मेरे करीम सिद्दीक ने फरमाया अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा। ये कौन कह रहा है? वो सिद्दीक कह रहा है जो सहाबा का भी इमाम है, अहले बैत का भी इमाम है, जिसके पीछे मौला अली और मौला हसन और मौला हुसैन जैसी हस्तियां भी पांचों वक्त यूं हाथ बांध के कहते पीछे से इमाम साहब के अल्लाह अकबर। ये वो सिद्दीक अकबर, कोई सिद्दीक अकबर का आम मकाम नहीं है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया में लिखते हैं कि एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम रिसालत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत पर तो सारे हैं, सहाबा भी हैं, आले बैत भी हैं। फरमाया मकाम सिद्दीकियत से ऊपर और रिसालत के करीब तरीन एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। उस पर सिर्फ एक हस्ती है जो फायज है, उसको कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। तो सैयदना सिद्दीक अकबर आम बंदे नहीं हैं। मुस्तफ़ा ने या जन्नत का वारिस करार दिया हसन हुसैन को, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। जहां ये जामिअ तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद और सुनन निसाई के अंदर जिस मकाम पे ये 3 कुतुब में हदीस मौजूद है, इन्हीं 3 कुतुब में इसी मकाम पे एक और हदीस है जिसके रावी अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल असना है। मौला अली फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा के पास बैठा हूँ, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म आ रहे हैं, इनको कहते हैं शेखैन करीमैन। मेरे नबी ने फरमाया ए अली हाज़ान सैयदा कहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। फरमाया अली हसनैन करीमैन तो शबाब के दर्जे में जो है ना उनके वारिस हैं, पर ये अबू बकर उमर जो हैं मुझसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी उनके भी, मेरे बाद जितने मेरे उम्मती आएंगे उनके भी, सिवाय नबियों और रसूलों के सबके सरदार जन्नत के ये अबू बकर उमर है। ये हदीस हमारा खतीब क्यों नहीं पढ़ता? बैलेंस रखो अपने मसलक में, ये हदीस क्यों नहीं पढ़ते? तो वो भी जन्नत के सरदार, ये भी जन्नत के सरदार, मेरे नबी ने खुद इनको दिया करार। अब जरा तवज्जो करना, जो जन्नत के वारिस हैं वो फरमा रहे हैं, आखिरी वक्त फरमा रहे हैं अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा। लुत्फ आपने ले लिया, नात खान आपने बतेरे सुन लिए, मेरी संजीदगी से गुफ्तगू सुने, तवज्जो करना। मेरे नबी ने अल्लाह मेरे सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया? ए उमर ये मुस्तफ़ा का फरमान क़यामत तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहुंचा दे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा। उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फर्ज अदा नहीं। और अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल असना, उनका आगे रेफरेंस आला हजरत दोनों मकामात पे लाते हैं। मौला अली फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो बंदा फर्ज अदा न करे
और नफली इबादत में लगा रहे। मेरे नबी ने फरमाया उस शख्स की मिसाल प्रेग्नेंट औरत की तरह है जो 9 महीने बच्चा पेट में रखती है और 9 महीने के बाद बच्चा जाया हो जाता है, वक्त भी पूरा, तकलीफ भी पाई, लेकिन हासिल कुछ ना हुआ। मेरे नबी ने फरमाया ये ही मिसाल मेरी उस उम्मती की है जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लगा रहे। आप हजारों देगे मुहर्रम में पका दें, आप मिलाद के लंगर पे देगे चढ़ा दें, आप पूरी जनाबे वाला मस्जिदें गलियां सजा दें, पर ये उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक रब का फर्ज अदा नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन फरमा रहे हैं? मौला अली फरमा रहे हैं, जिनके मुतल्लिक सुन्नी बयान करते हैं मौलूद काबा, शहीद मस्जिद। 2 टाइटल बयान करते हैं ना कि जी बैतुल्लाह में पैदा हुए, अल्लाह के घर में ही शहीद हुए। तो मैंने कहा तुमने सीखा क्या है? मौला अली तो आते भी अल्लाह का घर आबाद कर रहे हैं, जाते भी अल्लाह का घर आबाद कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमारी महफिल तो आबाद हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। तवज्जो है कोई नहीं? इसी मकाम पे सैयदी आला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रेफरेंस फुतूहुल गैब शरीफ से लाते हैं। हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, उस जैसा अहमक और बेवकूफ मुसलमान कोई नहीं। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने पहले दिन ही रोजा रखा। 6 रेफरेंस मुझे याद है, मेरा मौजू नहीं है वगैरह मैं अर्ज करता। 6 रेफरेंस है मेरे पास। पहले दिन मां का दूध नहीं पिया, पहला रोजा मां का दूध नहीं पिया, शहरी जनाब इफ्तारी के बाद मां का दूध पिया। ये आपकी करामत है। जो मेरा अब्दुल कादिर जिलानी पहले दिन फर्ज पे इतनी पहरा दे, वो बड़े हो के फर्ज की कितनी अहमियत हो। इसलिए आप निस्बतों वाले लोग हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ खुदारा एंटरटेनमेंट से बाहर आइए। फराइज पहले हैं, नफल बाद में है।